सोने च तोल दो। ऐसे ही है जी अलामा साहब, लेकिन इन्होंने अगे वधन का बड़ा शौक होंगे जनाब। तू जुमा पढ़ा ला। तुहानू मैं अज एक होर मसला दसा, तुसी ना अपने इमाम के अगे वधन की भी कोशिश ना करया करो। क्या कहने कईयां नू बड़ा होंदा अपने इमाम को अगे दसा। ईद होवे तुसीं साडे पिछे हो, नमाज़ां हुण तुसीं साडे पिछे हो, सलातो तस्बीह तुसीं साडे पिछे हो, तरावी हुण तुसीं साडे पिछे हो। एक मौका हुंदा जदों तुसीं साडे अगे आउंदे हो, जदों तुसीं मर जांदे हो ना फिर साडे तो अगे आउंदे हो। या तो मर जाओ तो सानू क्रॉस कर लो, ते जे जींदे हो ना तो ज़मीर जींदा ते पिछे खड़े हुण ना हुण मैं उलमा दी शान बयान की, हुण ना बोले आ जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को उनकी वजह से नहीं मानते, हुजूर की वजह से मानते। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, अल्लामा इल्मुद्दीन कौकब साहब बुजुर्ग हैं, बड़ी जल्दी इस बात को समझेंगे और मुझे शाबाश देंगे और आप भी समझें। जब खैंचा तानी में बंदे आते हैं ना तो यकीन करें वो नबी पाक की मरकजियत को ही ख़त्म कर देते हैं। दलील दूंगा आपको, हालांकि मरकजी हैसियत इस कायनात में वो मेरे हुजूर की है, याद रखिए। आप कहेंगे कैसे वो ख़त्म करते हैं? आप देखो, जो ना कहते हैं ना मैं नौकर से आबादा, वो जब बात करते हैं ना, अबू बकर के आका ने ये कहा, उमर के आका ने ये कहा, उस्मान के आका ने ये कहा, वो नबी पाक का जो इंट्रोडक्शन और तारुफ करवा रहे हैं ना वो सहाबा की वजह से करवा रहे हैं। अच्छा, जो कहते हैं मैं नौकर अहले बैत दा, वो जब बात करता है हुसैन के नाना ने ये कहा, हसन के नाना ने ये कहा, तो वो वहां पर इंट्रोडक्शन उनके साथ करवाते हैं। मैंने कहा ये जुमले मोहब्बत में हम कबूल करते, चूंकि हम तावील करने के कायल हैं, हम जल्दी फतवा नहीं लगाते। लेकिन पुत्र ये तुम्हारी खैंचा तानियां हैं, अहले बैत को भी इज्जत मुस्तफा की वजह से मिली है। समझ आ रही है? सारे बोलो सारे, और बात जरा गौर से सुने हजरात, जज़ाकल्लाह। इस बात को जरा गौर से सुने आप हजरात। अब बात समझे आपने? असल में ना हम ये समझते हैं कि यार इनको बड़े ही प्यारे हजरत अबू बकर उमर दे नाल ते बड़े ही प्यारे इमाम हसन हुसैन, और नहीं हो भाई वो अपनी दुकान का सौदा बेचन डे है अजे। क्यों हजूर ऐसा ही है ना? असल में वो मरकजियत ही खत्म करने के चक्कर में है। वो अपना वो अल्लाह के बंदे जिसको जो रुतबा मिला है वो मेरे हबीब की वजह से मिला। समझ आ रही है? मैंने कहा ये लफ्ज हम कबूल करेंगे, हम सुन्नी हैं, हम तवील भी करेंगे, लेकिन हम आपको ये बतला रहे हैं मरकजियत हुजूर की है? तो इस बात से ना सुन्नी बनिए, सुन्नी खैंचा तानी नहीं करता। कैसा अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, जबान दी है, दिमाग दिया है, सीना दिया है, दिल दिया है, जो ना सहाबा के बारे में तंग होता है ना अहले बैत के बारे में तंग। और यही एक बंदा है मोमिन और मुस्लिम और मुआहिद, इसकी शान होनी चाहिए। और फिर मैंने जो आयत तो ये बात पढ़ी है, जरा इसको समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक के सहाबा और अहले बैत सब के लिए कहा है। वैसे कहते हैं कि ये सिर्फ सहाबा के बारे में है, तो मैंने कहा ये सिर्फ वाला लफ्ज आप कहाँ से ले आए? और अगर आप सिर्फ भी लगाए ना तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, फिर भी जब लफ्ज सहाबी बोला जाए तो अहले बैत इस सिर्फ में फिर शामिल होते हैं। मैं समझा नहीं सका आपको मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप कहेंगे ना कि हुजूर की मैं सहाबा की शान बयान कर रहा हूँ, मैं कहना को गल करे मेरे नाल, मैं साबित करांगा अहले बैत में शामिल होते हैं। आप कहेंगे कैसे शामिल होते हैं? तो मैंने कहा खानदानी और खून के रिश्ते तो बड़े थे नबी पाक के, पर जो सहाबी बने हैं वही अहले बैत बने हैं ना। जो सहाबी नहीं बने वो अहले बैत बन ही नहीं सके हैं। तो इस बात से जब लफ्ज सहाबी कहा जाए, पुत्र ये बिच पाला, ये बिच पाला, इन्हें तेनों तकरीर नहीं सुनन देनी, मैं तेनों पहलों दसिया है। मेरे अल वेख जरा, सुभान अल्लाह फरमाई। तो जो सहाबी बनेगा वो अहले बैत में आएगा, जो सहाबी नहीं बना वो अहले बैत में आ ही नहीं सकता। आप बताए ना अबू लहब कौन था? रिश्तेदार था कि नहीं था? इब्तदा में जब अभी अहकाम नहीं, हाँ जब तक अहकाम नहीं ना आए थे तो नबी पाक की दो बेटियों का निकाह इसी अबू लहब के बेटों से उतबा उतैबा से हुआ था, पता है आपको? यानी वो जो मनसूबियत होती है वो इनके साथ थी। हाँ तो मैं आके फिर अहले बैत को नहीं शुमार करता। ओके उन्हें केड़ा कलमा पढ़िया? मैं कहा हाँ तो मैं दसदा पिया कलमा पढ़िया थे सहाबी बन गए ने। समझ आ रही है ना? 5-4 बंदे चुप बैठे हो, बोल लो जे तुहानू को बिल आ गया तो मैं भर छड्डांगा।
इस वास्ते जज़ाकल्लाह। तो जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए सिर्फ अला लफ्ज़ लाला ते तामी विच अहले बैत शामिल ने पुत्र। ये तेरे जहन का फतूर है कि तू सिर्फ सहाबा की बात करना चाहता है। शरीयत का दायरा ऐसा है, लफ्ज़ बोल वो बीच में आ जाते। अब सुनिए सहाबा और अहले बैत के बारे में मेरे रब ने क्या फरमाया है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया कि ये जो सहाबा और अहले बैत हैं, फरमा अल्लाह ने इनका इम्तिहान लिया। और कैसे इम्तिहान? यानी कि रिटर्न इम्तिहान, यानी कि फला मैदान में जाओ और ये काम करके जाओ, इतना सदका इतना खैरात, ये नहीं। यहां जो लफ्ज हैं काश के मैं उनको निभा पाऊं और आप समझ पाएं तो मजा फिर आएगा। फरमाया हमने जो इनका इम्तिहान लिया ना वो दिल का लिया है, दिल का। और वो बंदे तवज्जो करो जेडे कई कहते ना फलाने सहाबी ने दिल तो कलमा नहीं पढ़िया। मैं क्या मैं आयत ही हो पढ़ी है जिथों गल ही दिल तो शुरू होंदी पई है। अल्लाह फरमाता उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम। फरमाया हमने इनका इम्तिहान लिया दिल का। कैसे? लित्तक़वा, तक़वे के लिए। फिर लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। इंज दे पास होए जे मग़फ़िरत दी इना दी है ते अजर भी इना दा ही है। नारे तकबीर, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब जरा सहाबी ये नबी। अब जरा अगली बात भी समझने की कोशिश फरमाइएगा। तो किधर गए चिश्ती साहब? बाद लोग यहाँ पता क्या कहते हैं, उवैस साहब बाद लोग यहाँ पता क्या कहते हैं, वो इफ्तिखार साहब और जितने भाई बैठे जरा तवज्जो कीजिएगा, उलमा मेरे जितने बैठे, ओ जी फलाने ने दिलों कलमा नहीं पढ़िया, फलाने ने दिलों नहीं पढ़िया। ओ भाई कुरान दसदा इन्होंने पढ़े ही दिलों है ते तू दिल चीर के वेखे है। और वैसे भी मैं जिम्मेदारी से सुना रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा एक जंग पर। इधर वेखे गल बड़ी टोरी अल्लाह करके मैं ये भी समझा पाऊँ और निभा पाऊँ, तवज्जो रहेगी तो तुहानू समझ आएगी। एक जंग पर भेजा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान गए, जंग हो रही थी। एक काफिर के पीछे एक सहाबी तलवार लेके जो दौड़े ना, उन्हें जो वेख्या ना भी ए नहीं मैंने छड्डन लगे, उन्हें कलमा पढ़ लिया। उन्हें जो कलमा पढ़िया ना तो सहाबी ने फिर नहीं छड़िया। उन्हें आख्या 4 घंटे हो गए साडे नाल लड़ी जाना तो जो हुण मैं तेन काबू के कलमा पढ़ना है, अपने एतबार नाल सही किया, मारी तलवार ते टोटा कर छड़िया। वो बाकी ने आख्या यार नहीं सी मारना चाहते ने कलमा पढ़ लिया। कहते उन्हें गल की अल्लाह करके मैं समझा पावा, ये हमारे समझाने के लिए। उन्हें नबी पाक के पास जब मसला आया तो नबी पाक ने फरमाया आपको नहीं कत्ल करना चाहिए था, वैसे भी तूने दिल चीर के देखा था। मैं सिर्फ इन्नी गल कर लग्या जे समझ आ जाए तो वो मैं आख्या जरा उसले मौजूद है जदों नबी ने उन्होंने ये गल नहीं करन दिती भी इन्हें दिलों पढ़िया या नहीं पढ़िया। वो 1400 साल बाद तू कौन है सहाबा दे बारे गल्लां करन वाला? बोलो इस वास्ते जी ड्रामेबाजी करते हैं ना आजकल के विगड़े तिगड़े, ड्रामेबाजी बंद करो। फिर असी थोड़ी जहा हाथ टैट करने, फिर कहते ओए होई यार ये बंदा नहीं छड़दा। भाईजान जेड़े दिन जींदे फिरदे ना बाबे खादम तरह चस आएगी तो है ना तमाशा बनाया तुसी जनाब। ऐ तुहानू रौला बाबे खादम रिजवी तो ऐसी बाबा सख्ती करदा, हालांकि सख्ती नहीं वो कहता सी गैरत तक कर लो ना यार। और उन्हें तुहानू की आख्या है समझना चाहिए मेरा चन। और जदों फौत हो गया तो जनाब 1.5 करोड़ बंदा जनादा अपना बंदा बड़ा चंगा आ मरे दियां कदरां करन वाले हो जिंदा दी भी करके वेख लो। समझ आई है मेरे हजरात की कि कोई नहीं आपको? तो इस वास्ते ये जो कहना दिल से पढ़ा या नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ लिया समझ आ रही ना उसको मान जाओ। हाँ बाद में कुछ अवारिज़ात अगर तुम्हारे सामने आ जाएं तो फिर आपको हक हासिल है कि आप उसको कहें कि कलमा तो बेशक पढ़ा पर इथों तू लूज है, इस वास्ते मैं नहीं मनना। अब आप कहेंगे ए किवें हो, एक तो कहना जरा कलमा पढ़ लिया तो फिर अगली गल ना कर, दूए पासे दुआ गल करता पे। तो मैं कह देते भी हदीस है काका। तवज्जो, 5 किलो का सर ना हिलाएं।
आपकी अगर आवाज़ स्टेज तक आ सकती है तो आप इतना बोलें कि मुझे मज़ा आए। अब आप कहेंगे ये फिर क्या आप कह रहे हैं कि पहले तू आप ही गल की है भी कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हूँ तो किहने आख्या भी वो वेखो ढिडों पढ़िया या नहीं पढ़िया, उत्तों तो कहीं ना कुछ हवारे ज़ात होते हैं। मैं क्या मैं हदीस सुनाना काका, जे समझ आवे तो फिर तेनों मनना पैना है भी तारी की पिया कहता है। लो जी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और इत्थे मिर्जे दे चमचे कड़छे भी तवज्जो करो। हाँ जेड़े पता की कहते जे नहीं जब कलमा पढ़ लिया तो बस ठीक है बात छोड़ दे। ओ मैं क्या भाई ये है पढ़न दा बात, पढ़न तो बाद जेड़ा मुसलमान है ओदे तो कुछ और भी है जेड़ा उन्हें करना है। अगे वो किदा कलमा पढ़ लिया छड़ दियो, ये इख्तलाफात ऐसे मौलवियों ने बनाया फिर के बस मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूं, सबके पीछे नमाज पढ़े सब इकट्ठे हो जाए। खलो खलो कमरे च बैठा बक बक करना, कभी बाहर निकल के पेड़ ला तेनू। लेकिन मैंने कहा मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तिरमिज़ी में रिवायत ना, मैं जिम्मेदार हाँ पर तवज्जो मेरे हाल, पैसे हाल नहीं तवज्जो होनी चाहिए मेरे हाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक जनाजा आया तो जाहिर सी बात है हुजूर के पास जनाजा किसी यहूदी का तो नहीं आएगा ना, तवज्जो मेरे हाल, किसी ईसाई का तो नहीं आएगा ना। ओ भाई ओ इधर वेख, मैं इतने बैठा हम उधर वेखी जाना, पढ़ाने वाले वो बन्ने ही दे जो असी लै जाएंगे यार, सही बात कह रहा हूँ। ये पहलों आउंदे हो पढ़ाते छड़ाते फिर सिटते फिर कुंजते, वो तो बेहतर है जी दे लो। नहीं तो मेरी गल तो सुनो ना, मेरी तवज्जो बढ़ जाती है, मैं तुम्हें सलाह बनाई बैठा तकरीर करने दी। हाँ तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद जनाजा आ गया तो जाहिर सी बात है मैं सवाल किया भी जनाजा किसी यहूदी ईसाई दा तो नहीं ना होना। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बता गया फलां बंदे का, फरमा आप नहीं पढ़ाना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, आपने कहा या रसूल अल्लाह आप पहले तो पढ़ाया करते थे लेकिन आज ये शख्स का जनाजा आप क्यों नहीं पढ़ा रहे, वजह क्या है? नबी पाक ने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनना, फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान, फरमा ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। रुको रुको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी से अभी ने भी नहीं कहा देखो जी कलमा पढ़ता है तो नबी मानता है, अल्लाह नू मानता है, क्यामत नू मानता है, आखिरत नू मानता है। मिर्जे दी बोली है कलमा एक है, कुरान एक है, नमाज एक है, अल्लाह एक है, काबा एक है, सारे ठीक है जी फिर है आउन दो। तो किसी से अभी ने भी कहा सारा ये बातें पाई जाती थी, हुजूर आप जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? और फिर इस तो भी एक नाजुक सूरत हाल है सी कि वो बंदा जाहिर सी बात है हजरत उस्मान का हम जमाना था ना, हम असर था ना, तो आपस में इख्तलाफ हो ही जाता है ना। तो किसी ने भी नहीं कहा कि यार सुना ना को आपस का इख्तलाफ होएगा, तो इन्हों का इख्तलाफ है अल्लाह नू मानता, रसूल नू मानता, क़यामत नू मानता, सारे नू मानता है, तो आपस इख्तलाफ होंदे रहंदे ने, तो तुसीं जनाजा नहीं पे पढ़ाउंदे। पर मेरे नबी ने फरमाया नहीं, और कलमा कल्ला नहीं, कलमे तो बाद मैं मुहम्मद दे सहाबियां नू भी मनना पैना ते आल नू भी मनना पैना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी ये नबी। इस वास्ते इस हदीस पाक ने बतला दिया कि कल्ला कलमा नहीं। तो उसकी जिंदगी के मामूलात देखो, आया कि सहाबा का दुश्मन है या अहले बैत का दुश्मन है? सहाबा का दुश्मन है तब भी जनाजा नहीं पढ़ना। माशाअल्लाह चुप हो गए सारे हैं, माशाअल्लाह सदके जावा। ऐ तुहाड़ियां चुप्पां सानू बुढ़ा कर छड़िया जे, लोग झूठ ते बोलते तुसी सच ते नहीं पे बोलते। सहाबा के दुश्मन का भी जनाजा ते मतलब आ रहे बोलोगे तक तकरीर करांगा नहीं तो नहीं करांगा। ओ सहाबा दा दुश्मन ते मरिया होवे तो फिर भी असी ओदे नाल नहीं खलोना, ते जे जींदा होवे तो ओदे पीछे किवें खलो जाइए? ओ समझ आई है? खुदा वास्ते मसला समझने की कोशिश करो। सहाबा दा दुश्मन तो मरिया पिया होवे तो असीं ओहदा जनाजा नहीं पढ़ सकते हैं? जदों मरे दी नमाज नहीं तो जींदे दी किवें पढ़ लईए? पॉइंट टू बी नोटेड, मसला समझ, फफहम फतदब्बर। और अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात भी करूं। ये तो थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दुश्मन के बारे में, हजरत उस्मान गनी का। और उलमा फरमाते हैं या तो हजरत उस्मान गनी का था, और अगर इस मसले को अमूम पे रखा जाए तो नबी पाक बता रहे हैं अपने अमल से कि भावें उस्मान दा दुश्मन होवे, भावें अबू बकर दा, उमर दा, किसी भी सहाबी दा, ते जदों मैं एक दे दुश्मन दा नहीं पढ़िया तो जेड़ा सारियां दा होवे। समझ आउंदी पई है? ओ अल्लाह दे ओ बंदे ऐ नहीं मर गया हुण तो छड़ दिओ, तो मैं कहा यजीद भी मर गया, अब्बा कह छड्डो।
अल्लाह का नाम मनो, सुन्नी बनो, मसला समझो। अच्छा, ये हदीस पाक थी जिससे ये बात वाजे है कि नबी पाक के सहाबा का जो दुश्मन हो मर भी जाए तो साडा लगदा